नाइस हसन, बुनियादी जी। बात की ओर लौटते हैं। हाँ। इस बात को कह के हम क्यों आड़ लेना चाहते हैं कि मुसलमान में बहुविवाह बंद हो गया, हिंदुओं में ज्यादा तेजी से भाग रहा। अरे हम करें हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, किसी में हो, क्या उसके सबके चार डंडा मारो, इसमें क्या बुराई है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि बहुविवाह तो औरत के एक तरह से खिलाफ ही जाता है। ये चाहे हिंदू औरत हो, पारसी हो, मुसलमान हो, किसी के भी खिलाफ जाता है। चाहे आप कहें 2% है, 2% में भी लाखों औरतें तो होंगी ना जिनके बिल्कुल भाई, खिलाफ वो जाता है। तो 150 करोड़ देखिए, की आबादी मेरा है, ये 1% हाँ, भी हो तो बहुत है। बिल्कुल है। मेरा ये मानना है कि ये यूसीसी आना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शनल रखिए, और जो निजी कानून है सबके, उनमें सुधार का रास्ता भी बने रहना चाहिए। जब निजी का हमारे पास ये ऑप्शनल होगा तो ज्यादा से ज्यादा औरतें इसी का प्रयोग करेंगी, और जो निजी कानून है धीरे जी, धीरे वो अपने आप ही सिमटता ठीक, चला जाएगा। जी, देखिए, जरूरत क्या होती है, ये किसी भी एकता अखंडता से इसको मत जोड़िए मेरे भाई सूर्य प्रकाश मैथिल जी। ये इसका एकता अखंडता से कोई रिश्ता नहीं, ये औरत के न्याय से रिश्ता है इसका। ठीक, ये आप इसलिए नाइस, खुश होइए कि ठीक, देश की नाइस, औरतों को ठीक, न्याय मिलेगा। ठीक है, एक जी ठीक है, गाना नाइस नाइस नाइस, आपने एक बड़ी ने बुनियादी बात कही। ठीक है, नाइस, एक आपने एक बड़ी मिनट बुनियादी सुनिए। बात कही। एक मिनट रुकिए। शबनम हाशमी ने जी ठीक है, जी 2014 में ठीक, शबनम हाशमी ने 2014 में गोद लेने के अधिकार को ठीक है, शरीयत की चुनौती दी, ठीक है, और वो जीती। नाइस, ठीक है, एक मिनट 2009 रुकिए, नौ रुकिए भाई, में नाइस, की रुकिए, चुनौती। अभी रुक जाइए। नाइस हसन ने एक बुनियादी बात कही, मैं उससे भी खुद को सहमत नहीं कर पाता, चाहता तो हूं लेकिन कर नहीं पाता। ऑप्शनल रखिए हमको, मैथिल भाई रुकिए, हमको देश के लोगों का मिजाज पता है नाइस। हम जनसंख्या नियंत्रण पर 75 साल से जन जागरण कर रहे हैं, और कौन कौन से जागरण कर रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। कानून बनेगा तो सीधे चलेंगे, ठीक। ये ऑप्शनल में कुछ नहीं मानेंगे, चार बीवी लाके घर में बैठाल देंगे, और पहले की 3 जो होंगी उनके कान के नीचे देंगे, क्या? और फिर खुला भी कराएंगे, हलाला भी कराएंगे, मलाला भी कराएंगे, इद्दत भी कराएंगे और शिद्दत भी कराएंगे। तब क्या करोगे? कानून होना चाहिए। और एक चीज, नाइस, नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कह रहा हूं। अमिताभ जी 20 सेकंड दीजिए। एक मिनट में चलता। इस देश की 80% आबादी को आपने ऑप्शनल रखा था क्या? कि भाई आप सत्यनारायण कथा चलना चाहते हो या कानून से चलना चाहते हो? आप स्कंद पुराण से चलोगे कि कानून से चलोगे? आप देवी पुराण से चलोगे कि कानून से चलोगे? आप ऋग्वेद से चलोगे कि कानून से चलोगे? कैसी बात है? ये नहीं आज चलेगा। औरतें बोल रही ना हैं, ना ना, आज सब औरतें एक बोल रही कानून हैं, से चलना चाहिए। मैथिल साहब क्या बदल कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, अभी नाइस जी ने जो सोशल एक्टिविटी अपने आप को बताते हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती से इसमें अगर मगर तगर जोड़ दिया। यही असलियत में जिसे कहते हैं ना एक वामपंथ। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नाइस जी सुन लीजिए। इन्होंने कहा ऑप्शनल जोड़ देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया मुझे इतना बता दीजिए आप, यदि इस देश की आबादी 80% है और आप लोकतांत्रिक देश में रहती हैं, चलिए यहां पर एक ऑप्शन ही छोड़ देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या लोकतांत्रिक देश चाहते हैं, और अगर इस देश की 80% आबादी कह देती है कि हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें इस देश में विधर्मी चाहिए ही नहीं, सबको निकालो, लठ मारो, बाहर भगाओ, 57 कंट्रीज ये हैं, उदाहरण तब ठीक नहीं है। इनको अच्छा लगेगा क्या? ये उदाहरण ठीक नहीं है। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए पहले। ठीक। ऑप्शनल की बात सुन लीजिए। उदाहरण मैंने क्या अच्छा बोला था? नहीं है। ठीक, स्पेशल दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैथिल साहब आप भी रुकिए, आप रुकिए। के मुफ्ती साहब, दोनों लोग रुकिए। मुफ्ती साहब, मसला वही, ये कानून मुसलमानों के लिए आता तो हो सकता मैं आपके लिए खड़ा होता, आपके साथ खड़ा होता। क्या ये कानून सबके लिए है? इसमें किसी मजहब का तो उल्लेख ही नहीं, फिर है तो वह क्यों? नहीं, देखिए, और अगर एक मिनट मुफ्ती साहब मेरी बात पूरी आ जाए फिर आप जवाब दें। और अगर शरीयत चाहते हो, शरीयत से इतना मोहब्बत है, उसके प्रति इतना समर्पण है, तो छाती चौड़ी करिए और यहां हाथ रखिए दिल पे और कह दीजिए इनसे, मैथिल से,
कि भैया हमको कंप्लीट शरीयत चाहिए। क्या फौजदारी में भी शरीयत चाहिए क्या? सिविल में नहीं। जलेबी इधर से खाओगे और मिर्च का पकोड़ा पड़ोसी को दे दोगे और जलेबी खुद खाओगे? नहीं, कंप्लीट शरीयत लेंगे या कानून माने, दो ही रास्ते। या तो कंप्लीट शरीयत हो, बिल्कुल, आधी शरीयत आधा आइन, ये तो फिर मुफ्ती साहब गड़बड़ है ना? नहीं मुफ्ती साहब, नहीं देखिए, आपका शो भारत में सबसे ज्यादा लोग देखते हैं और आपकी वाणी में सरस्वती अच्छा बोलते हैं, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बीजेपी की जो प्रवक्ता है के अहंकार में डूब जाते हैं, किसी को पाकिस्तान भगा रहे हैं, किसी के बाप दादा को गिन रहे हैं। मुझे लगता है कि डिबेट में मर्यादा को लांघने की जरूरत नहीं, मर्यादा किसी को नहीं लांघनी चाहिए ना जी। नहीं, मैं देखिए, हम लोग भी आते हैं अपनी बात रखने के लिए। आप बाप दादा पर चले जाएंगे और जा करके किसी के बाप दादा किसी को पाकिस्तान भेजेंगे, जो पाकिस्तान गए वो जहन्नम में गए। अरे जिन्ना को हम जूते के बराबर पाकिस्तान चला जाए ना भाई। सुनिए एक मिनट, अभी जी मुफ्ती साहब आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। अरे सर आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, आप केवल बोलिए जी। जिन्ना की तस्वीर तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल पाए आप, जिन्ना रोड मुंबई से नहीं निकाल पाए, धमका रहे हैं आप। छोड़िए एक बात, अब आइए लॉजिक पर आइए और कानून पर आइए। मैं भी कानून का एक्सपर्ट हूँ, जानकार हूँ। मैं कहता हूँ गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि जिस औरत को बच्चा नहीं पैदा होता दूसरी शादी करे, बेटा नहीं पैदा होता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि तुम्हारे कल्चर की तहफ्फुज की हम गारंटी लेते हैं, उसका क्या होगा? तो सारा ठीक रहा, आप मुसलमानों को मत थोपिए। मैं कहता हूं कि ये जो त्रुटियां जिसको आप कह रहे हैं, देखिए देश कभी शरिया से ना चलता था, ना चलता है, ना चलेगा। इस देश का संविधान है। और एक बात, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? शरिया एक्ट को तो सरकार ने, संविधान ने माना है कि भाई आपका शरिया एक्ट है, आप अपने शरीयत के हिसाब से चलिए। ये संविधान ही नहीं दिया है, ये कोई आपके सरकार के आने से पहले नहीं। हमको इस मुल्क में अपने शरीयत के हिसाब से चलना है, मगर शरीयत और संविधान में नहीं। सुनिए एक बात, शरीयत और संविधान में टकराव की जरूरत नहीं है। संविधान सर्वोपरि है, हम संविधान को लागू मानते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, अभी रुकना होगा। मैं सुनील कौशिक जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, चीजें इतनी सरल नहीं। ये शरिया का जो व्यवस्था है, ये करीब 87-88 साल पुरानी है। संविधान बने तो अभी 88 साल हुए नहीं। एक बात कह दूं, शायद कम लोगों को स्मरण होगी। अब स्मरण आज देश में चर्चा हो जाएगी तो अच्छा है, इस वक्त ये मौसम ठीक है। रावत जी आप भी सुनिए, आगे काम आएगी। जब जवाहरलाल नेहरू को ये हिंदू कोड बिल लेके आए, नाइस आप भी सुनिएगा ध्यान से, आगे काम आएगा आपके भी, तो उसका विरोध किया लोगों ने। ठीक, जवाहरलाल नेहरू को उसको पास कराना था, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे तमाम लोग विरोध कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं वचन देता हूं, इसको पास कर दो, अगला बिल मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा। तब भारत की संसद ने पास किया। उसके बाद से जवाहरलाल जी ने उस बात को कुएं में डाल दिया। क्यों भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। सुनील कौशिक जी, मैं कहता हूं बार बार, ये कहीं जैसे अयोध्या की बात जब होती थी तो बौद्धों की ओर ले जाते थे लोग बहस। हम कहते थे बौद्ध ले आओ ना यार, वो बहस करेंगे, आप काय को कर रहे? बोले बौद्ध के मंदिर क्या, वो तो बौद्ध लड़ेंगे ना, आप तो ना लड़ो। खैर, वैसे ही अब बात आ रही है आदिवासी। हम कहते हैं 86-85 करोड़ हिंदू या 100 करोड़ हिंदू, 25 करोड़ मुसलमान, ये लोग पहले सीधे खड़े हो जाए, फिर आदिवासी का भी मामला देख लेंगे। उनकी संख्या बहुत उतनी नहीं ना, उनको एग्जम्पशन रहे कुछ चीजों में, क्या समस्या है? लेकिन आदिवासियों की आड़ में खड़े होके सब एग्जम्पशन चाहो और चर्चा शादी करो, ये तो नहीं चलेगा कौशिक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और देखिए ना, 4% कोई ज़्यादा आबादी नहीं है उनकी, और निश्चित तौर से जब शुरुआत होती है तो अंत तक जाएगा। पहले हिंदू में बदलाव हुआ, हिंदू एक्ट में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, 80% आबादी को सेट किया। और निश्चित तौर से मुस्लिम आबादी का केवल बिल नहीं है ये सब लोग जानते हैं, ये सारे धर्म के लोग हैं। किसी वजह से 4% यदि आबादी छोड़ी भी गई है
तो निश्चित तौर से मुझे लगता है उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए और होगा भी, लेकिन उसकी आड़ में आप खड़े हो जाएं तो ये चलने वाला नहीं है और चलना भी नहीं चाहिए। और जो आपकी मुस्लिम स्कॉलर बैठे उन्होंने बड़ा अच्छी बात की, लेकिन फिर वही उन्होंने कह दिया ऑप्शन, ये नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप महिलाएं ये बात को कहेंगी तो कैसे काम चलेगा? ये बिल तो अधिकतर आप देखेंगे आप ही लोगों के लिए है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आपको तो सोचना भी मुझे लगता है सोचना भी नहीं चाहिए कि ऑप्शन होना चाहिए। अधिकतर पीड़ित, हम लोगों ने ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग की, हम जानते हैं उन गली मोहल्लों में जाकर के आप ही की मैं बात करता हूं, धर्म की बात कर रहा हूं मैं, लोग घर से बाहर आवाज नहीं निकाल पाते, निकल नहीं पाते गलियों से, और एक एक के 10-10 शादियां मैंने देखी हैं। मैं अपने गांव का बता दूं, 19 बच्चे, और जब मैं गांव गया अग्नोत्री जी 19 बच्चे, वो मुझे बताएगा तो मैंने उसको बुलाया, मैंने 19 बच्चे और प्रेग्नेंट और महिला, हमने इसको मार डालोगे क्या? तो उसका पति कह रहा है कि बच्चे कमा के तो लाएंगे पंडित जी, कमा के लाएंगे तो मैं बैठ के खाऊंगा। ठीक है कौशिक जी, मेरे ख्याल से वो शायद शाहजहां से प्रेरणा ले रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल शाहजहां से प्रेरणा लेगा। रावत साहब जी, मैं पता नहीं गलत हूं सही, लेकिन मुझे नहीं, नाइस अभी आएंगे आपके पास, लेकिन मुझे लगता है जब कोई पुरुष किसी बहाने से, क्या नाक ऐसे पकड़ो, जब घुमाक पकड़ो, पकड़ी तो नाक, हम तो तुरंत पकड़ लेते हैं, घुमाक पकड़ रहे हो, किसी बहाने से भी उसके लिए कोई फर्जीवाड़ा तर्क लेके आए, एक से अधिक शादी की पैरवी करता है, जब सामने आके, जब पर्दे के पीछे रखे, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस पुरुष पे आता है। क्या जी, आप दिल्ली मुगले आजम बनना चाहते हैं? हरम रखेंगे हैं? खाने को रोटी नहीं, टांगे कांप रही, कब्र में जाने बैठे हैं चाचा, और करेंगे नहीं 102 साल की उम्र में भी शादी करेंगे। मैं कोई नई गलत मतलब अजूबी बात नहीं कर रहा। रामपुर में 103 साल के एक चाचा, उन्होंने शादी की, रिपोर्टर ने पूछा चाचा 103 साल में क्यों की, तो चाचा तो सुन नहीं पा रहे, जो उनकी नई बेगम थी उनसे चाचा ने, उसने बताया, सवाल पूछ रहे, तो उन्होंने उनको बताया कि कह दो कि अकेलापन दूर करने के लिए, 103 साल में भी अकेलापन दूर करने के लिए बीवी चाहिए। रावत जी क्या तमाशा हो रहा है भाई? भोपाल है, रामपुर नहीं, भोपाल भोपाल सही। अरे भोपाल सही महाराज, मैं कितनी चीजें याद रखूं, कागज नहीं रखता। भोपाल सही, घटना गलत हो तो बताओ। नहीं, अच्छा भोपाल में इजाजत दे दे, 103 साल में अल्लाह अल्लाह करने का टाइम होता है, अल्लाह से मिलने का टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बीवी से मिल रहे, गजब कर रहे हो रावत जी, ये किसे चलेगा भाई? अमिताभ जी ये स्थिति जब से मीडिया बहुत तेज हुआ उसके बाद ये काफी चीजें रुकी जी। नहीं तो जहां से अपना नमुद्दीन साहब आते हैं हैदराबाद, वहां से मुस्लिम बच्चियों का एक तरह से एक्सपोर्ट का हब था। बाहर के मुसलमान, बुड्ढे बुड्ढे मुसलमान शेख लोग आते थे और वो वहां से शादी करके लेके जाते थे। और जब ये मीडिया में आप लोगों ने मुद्दे उठाए, बड़ा हंगामा हुआ, तो ये सब चीजें रुकी, कुरूतियां रुकी हैं। ऐसा नहीं कि कुरूतियां नहीं थी, नमुद्दीन साहब कुरूतियां तो थी। और अगर देश के अंदर कोई कानून आ रहा है, आपकी आबादी सेकंड लार्जेस्ट है हिंदुओं के अलावा, तो अगर आपके अंदर अगर कुरूतियां हैं और हमारे अंदर भी कुरूतियां अगर वो रुकती हैं तो देश के हित में है। बाकी धीरे धीरे जो छोटी और जनसंख्या उनमें भी ठीक होंगी, चाहे वो आदिवासी का मामला हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का मामला हो। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बहुत ज्यादा सब्सिडी दी, क्या वहां क्यों दी सब्सिडी? वहां पर इतना सस्ता चावल, चीनी वगैरह सब दी गई थी और आज तक दी गई। हज वालों को सब्सिडी दी गई, क्यों? क्या सभी मुसलमान सब्सिडी के लिए तैयार थे? तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि सरकार इन चीजों को देखती है। इसलिए आज जिसकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है वह है कॉमन सिविल कोड। और अगर ये आता है तो समरूपता आएगी, भाईचारा बढ़ेगा। आपस में जो विवाद है, अभी अपना कौशिक जी बता रहे थे 19 तो 14 लड़के तो मैंने भी देखे हैं। जहां मैं हॉस्टल में पढ़ता था बगल में 14 बच्चे। अब मियाँ जी सारे कोई रिश्ता चला रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें तो रुकेंगी ना। मुगलों से प्रेरणा पाई होगी तो ठीक है। और आपकी समाज के अंदर भी, हमारी समाज के साथ हमारी जो कुरीतियां वो भी ठीक हों और आपके भी ठीक हों, तो मुझे लगता है देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहेगा।